प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आज की सुबह हम आप सबका अभिनंदन करते हैं। आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के पुत्र यीशु के मधुर नाम में हम जमा हैं और हम विश्वास करते हैं उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज की सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं कि आपने ये सुंदर अवसर दिया कि परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा, तारीफ के गीत गाने के लिए और परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आकर आपके वचन को सुनने के लिए हम लोग इकट्ठा हो सके। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके वचन और आपकी आत्मा के लिए। परमेश्वर जी निरंतर इन पिछले दिनों में हमसे लगातार बात कर रहा है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपकी आत्मा के लिए प्रभु, जो हमको उत्साहित करता है। प्रभु जी, इन विषम और कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु जी आपने ये संभव होने दिया कि हम कलीसिया के लोग प्रभु इस ऑनलाइन के सहायता से प्रभु जी हम लोग प्रभु एक दूसरे के साथ संगति कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम आराधना करते हैं आत्मा से, सच्चाई से, हृदय की गहराई से, पूरे मन से आराधना कर सके। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी आराधना हम स्वयं, हमारा आराधना के द्वारा हम स्वयं उत्साहित हो सके और जो भी आराधना में सम्मिलित होते हैं वो लोग भी उत्साहित हो सके। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये आराधना आपको ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आपके वचन के लिए प्रभु, आपका वचन जो हमारे जीवन को प्रभु ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, उपदेश देने के लिए, सही करने के लिए, काटने के लिए, छांटने के लिए और हमको बल और शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे और अब सुनने वाले लोगों से बात करिए, ताकि परमेश्वर उस वचन के द्वारा आज हम एक बार फिर से परमेश्वर हम आपके निकट आकर प्रभु जी हम आपकी महिमा, आपको जलाल दे सके, आपकी महिमा दे सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक वो रुकावट, हर एक वो व्यवधान जो किसी भी तरह से हमारे ध्यान को आपके वचन से, आपकी उपस्थिति से हटाने का प्रयास करता है, उसके विरुद्ध हम यीशु के नाम में मिल करके आते हैं और हुक्म देते हैं, उनका सामना करते हैं, हुक्म करते हैं यीशु के नाम में दूर रहे, यीशु के नाम में हट जाए। प्रभु, हम सबको एकाग्र होकर के, एक मन एक चित्त होकर के आदर और भक्ति के साथ आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए मदद करिए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ये गीत केवल शब्दों, केवल संगीत, केवल भाषा तक सीमित न रहे, बल्कि हम आत्मा में परिपूर्ण होकर के इन गीतों को गाएं। तब ये गीत हमको उत्साहित करेंगे, ये गीत परमेश्वर को महिमा देंगे और ये गीत परमेश्वर के गुणों का वर्णन करेंगे। इसीलिए हम इन गीतों को गाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, स्तुति गाए हम, महिमा स्तुति गाए हम, राजाओं के राजा यीशु की आराधना स्तुति करें हम। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, स्तुति गाए हम, महिमा स्तुति गाए हम, राजाओं के राजा यीशु की आराधना स्तुति करें हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, महिमा स्तुति गाए हम, राजाओं के राजा यीशु की आराधना स्तुति करें हम। यीशु तेरी करुणा है जीवन से उत्तम,
आराधना स्तुति करे हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, महिमा स्तुति गाए हम, राजाओं के राजा यीशु की आराधना स्तुति करे हम। देता है छुटकारा यीशु पापों से हमें, तेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हम। यीशु देता है द्वारा पापों से हमें, तेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, महिमा स्तुति गाए हम, राजाओं के राजा यीशु की आराधना स्तुति करे हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, महिमा स्तुति गाए हम, राजाओं के राजा यीशु की आराधना स्तुति करे हम। यीशु तेरा लहू देता है जीवन, आशीषों से भरा हो सामर्थ्य जीवन। यीशु देता है जीवन, आशीषों से भरा हो सामर्थ्य जीवन। हालेलुया स्तुति गाए हम, महिमा स्तुति गाए हम, राजाओं के राजा यीशु की आराधना स्तुति करे हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, महिमा स्तुति गाए हम, राजाओं के राजा यीशु की आराधना स्तुति करे हम। असंभव को संभव करता तेरा ही वचन, निर्बलों को सामर्थ्य देता तेरा ही वचन। असंभव को संभव करता तेरा ही वचन, निर्बलों को सामर्थ्य देता तेरा ही वचन। हालेलुया स्तुति गाए हम, महिमा स्तुति गाए हम, राजाओं के राजा यीशु की आराधना स्तुति करे हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, महिमा स्तुति गाए हम, राजाओं के राजा यीशु की आराधना स्तुति करे हम। आराधना स्तुति करे हम, आराधना स्तुति करे हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े होकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे थोड़ी देर। हम परमेश्वर को जब धन्यवाद दें, स्तुति करें, आराधना करें, उसके गुणों को वर्णन करें, हम कहें परमेश्वर कितना अच्छा, आशीषों को देने वाला, उत्तम पदार्थों से हमको तृप्त करने वाला, हमको संभालने वाला, हमको पवित्र जीवन में चलने के लिए अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हमारे साथ वाचा बांधने वाला परमेश्वर, हमको परमेश्वर अपनी तमाम उत्तम सामर्थ्य आशीषों से परिपूर्ण करने वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति के शब्दों को अपने मुंह से अंगीकार करिए। कहिए परमेश्वर कितना भला, कितना अच्छा हमारे जीवन में पिछले पूरे सप्ताह कैसे परमेश्वर ने हमको संभाला, हमारी जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद ओ परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं, स्तुति करते हैं। आप कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं परमेश्वर पिता। आप हमको संभालते हैं, हर पल हर घड़ी हर समय संभालते हैं परमेश्वर पिता। हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं परमेश्वर पिता। हमारे जीवन की हर परिस्थिति में, हर परेशानियों के बीच में हमारे संग रहते हैं प्रभु, हमको संभाल लेते हैं परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो वचन, जो प्रतिज्ञाएं हमको दी हैं परमेश्वर पिता, वो कभी टलती नहीं परमेश्वर पिता। चाहे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वचन में इस वादे को किया है प्रभु जी। ओ यशायाह की पुस्तक उसके 54वें अध्याय उसके 10वें पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, चाहे आकाश टल जाए, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाएं, तो भी
मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। आपने वादा किया, आपकी करुणा कभी भी हमसे नहीं, हमारे ऊपर से नहीं हटेगी। और आपने कहा कि मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया। कितना सुंदर वचन, कितनी सुंदर प्रतिज्ञा जब हमारे साथ है, तो इन परिस्थितियों से हम क्यों डरें? इस महामारी की परिस्थितियों से हम क्यों डरें? इस ये दुनिया के अंदर चारों तरफ डर और परेशानी फैली जब होती है, उस समय परमेश्वर का ये वचन और परमेश्वर की ये बातें, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमको उत्साहित करती हैं, हमको बल देती हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है, वो मर करके जीवित हो चुका है। हालेलुया। मृत्यु के ऊपर जयवंत हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। ओ मौत के ऊपर, ओ मृत्यु के ऊपर वो जयवंत हो गया है। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित यीशु प्रभु, तेरी आराधना करते हम। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने स्थानों पर हम खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर इन गीतों को जब गाते हैं, आत्मा में परिपूर्ण होकर के गाएं। थोड़ी देर अन्य अन्य भाषाओं में आराधना करें, आत्मा में आराधना करें। ईशा खातोर लाखाराबा शंदरला। इससे पहले कि गीत गाएं, हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा, तारीफ अपनी आत्मा के अंदर, अपनी आत्मा को उमड़ने दें, अपनी जीभ को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे दें। और जैसा पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, जैसा हमारे जीव को बोलने की शक्ति देता है, सामर्थ देता है, वैसे उसकी आराधना करें। हालेलुया। आशाकारा बाबा बाराबा शंदरला कारा बाबा 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 रिबा शंदा खातुरला काराबा। हरा बाबा आत्मा में भर जाएं, आत्मा में भर जाएं, आत्मा में भर जा रबा शंदा बाबा रिबा तन्ना काराबा ईशे केतुरला काराबा शंदरला बा रिबा बाबा शकातुरला काराबा शंदर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। जीवित यीशु प्रभु, तेरी आराधना करते हम। जीवन के स्वामी हमारे, तेरी आराधना करते हम। हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 होसन्ना। सब लोग गाएं। हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना। जीवित यीशु प्रभु, तेरी आराधना करते हम। जीवन के स्वामी हमारे, तेरी आराधना करते हम। जीवित यीशु प्रभु, तेरी आराधना करते हम। जीवन के स्वामी, जीवन के स्वामी हमारे, तेरी आराधना करते हम। ओ हालेलुया, होसन्ना,
ऊंचे स्वरों में हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। मृत्यु पर जयवंत यीशु, तेरी आराधना करते हम, जीवन नया देने वाले, तेरी आराधना करते हम। मृत्यु पर जयवंत यीशु, तेरी आराधना करते हम, जीवन नया देने वाले, तेरी आराधना करते हम। ओ हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा यीशु, तेरी आराधना करते हम, प्रभुओं के प्रभु, प्रभुओं के प्रभु यीशु, तेरी आराधना करते हम। ओ राजाओं के राजा यीशु, तेरी आराधना करते हम, प्रभुओं के प्रभु यीशु, तेरी आराधना करते हम। ओ हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। थोड़ी देर आत्मा में आराधना करें, थोड़ी देर अपने हृदय को तैयार करें। परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर का सामर्थी वचन जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आज हमारे बीच में आने वाला है, उसके लिए अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, अपने आप को एकाग्र करें, आत्मा में भर जाएं, आत्मा में भर जाएं। थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति आराधना आत्मा में करें। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद।
Hallelujah. आपकी वाणी, आपकी आवाज, आपके शब्द हमारे बीच में आने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। अपने स्थानों पर हम लोग बैठ जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Greetings in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिवादन Welcome to all of you and to this online service. और इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। God bless you, परमेश्वर आपको आशीष दे and may this these moments that you spend may be profitable for your soul and your spirit. और ये पल जो हम परमेश्वर के सम्मुख व्यतीत करते हैं वो आपके प्राण और आपकी आत्मा के लिए लाभदायक हो सके। I have just two announcements. दो सूचनाएं हैं मेरे One पास। is the coming Wednesday, we will have our Bible study. और आने वाले बुधवार को बाइबल अध्ययन है शाम को 6:30 बजे। At 6:30, Wednesday 6:30 in the evening. बुधवार को शाम को 6:30 बजे। And then followed by our Sunday service on Sunday morning at 10 o'clock. और उसके बाद रविवार को सुबह 10 बजे आराधना सभा। Okay. I have to make one announcement. I haven't told the pastor about it, but then I just want to make this announcement. एक सूचना आपको देनी है। I have a little problem. एक थोड़ी समस्या है। The problem is समस्या ये I है am living in a rented house. मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। So the landowners, the landlords don't prefer visitors. तो जो हमारे मकान मालिक हैं वो इन परिस्थितियों में लोगों को घर आने में थोड़ा सा वो मतलब उनको आपत्ति है। I know, so that problem is not with the pastor and with Brother Luke. और वो समस्या जो है वो पास्टर साहब के साथ और भाई लूक के साथ नहीं है। So last time pastor announced that you can bring your tithes to the pastors. और पिछली बार हमारे सीनियर पास्टर ने ये अनाउंस किया था कि आप अपने दशमांश और भेंट जो हैं हम तीनों पासबानों के पास पहुंचा सकते हैं। I would just request you as far as possible avoid coming to my place. सो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जहां तक संभव हो सके कि मेरे घर आने में थोड़ा सा ना आए तो अच्छा है। Yeah, not because of me, it's because of the landlords. सो ये मेरे कारण नहीं है, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। ये जो इस समय जो परिस्थिति है उसकी वजह से जो मकान मालिक है उनको थोड़ा आपत्ति है They कि also don't have any visitors. वो लोग उनके घर में भी किसी को आने की वो मतलब वो लोग आपत्ति करते हैं, कोई नहीं आए उनके घर में। So just excuse me for that. सो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। So please come to the church, and of course if you're in my area, come to the church and meet with pastor and meet with him and spend a little time of prayer with him. और तो आपसे अनुरोध है कि इस पूरे क्षेत्र में, इंदिरा नगर क्षेत्र में या इस आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनसे अनुरोध है कि आप कलीसिया में आएं और कलीसिया के भवन में आएं और पास्टर साहब से मिलें, उनके साथ समय बिताएं, थोड़ा प्रार्थना करें, संगति करें, अपने दशमांश और भेंट को उनको दें। Yeah, I will miss the opportunity, but then we can't help it under these circumstances. और ये जो अवसर लोगों से मिलने का जो होता है ये मैं इसको खो रहा हूँ, क्या करें, ये परिस्थितियाँ आजकल ऐसी हैं। Okay. Let's spend a little time in prayer. और थोड़ा समय हम लोग प्रार्थना में बिताएंगे। A number of our people are praying. कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं And we are thankful for that. और इन सब बातों के लिए परमेश्वर को So धन्यवाद। let's commit these a few minutes for prayer, थोड़ा समय हम प्रार्थना में because we बिताएंगे need to ask and cry to God for His intervention. हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें कि वो अपना हस्तक्षेप करे।
So let's pray for several things. We are going to pray for those things that you already know about. So I'm not giving you a list. सो मैं उन सारी सूची को मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि आप जानते हैं किन किन विषयों के लिए हमें प्रार्थना करना है। Father, we thank you for this wonderful morning that you have given to us. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत सुबह के लिए जो आपने हमें दिया, The second week of this new month. इस नए महीने के दूसरे सप्ताह में। Man, God, we just thank you for your provision, your protection, your preservation, your teaching, and your God guidance during these days. परमेश्वर, इन दिनों में जो आपने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया, हम लोगों को सुरक्षित रखा, हम लोगों को अगुवाई दी और आपने हमको शिक्षा भी दी और सब हर तरह से प्रभु आपने हमको So we are so संभाला। grateful to you for your mercies that you have extended, the grace that you have shown to us, even though we don't deserve it, हम Lord. धन्यवाद करते हैं, यद्यपि हम इसके योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने अपनी दया, अपनी करुणा को हमारे प्रति बढ़ाया और हमको आशीषित We किया। come before you, Lord, for the entire situation in the world. हम संसार की इस पूरी परिस्थिति को लेकर के प्रभु हम आपके We just सम्मुख आते हैं। ask, Lord, that you have to guide us, even as you guided Moses, Lord, and told him about the tree that could make the bitter water sweet. और प्रभु, हम जिस तरह से आपने मूसा को एक अगुवाई किया कि जिस तरह से एक पौधा आपने बतला दिया ताकि उसके द्वारा वो कड़वा पानी जो है वो खारा पानी मीठा हो जाए, वैसे ही प्रभु हम आपके सम्मुख आपसे प्रार्थना करते हैं। We know that the cure for this disease is right here in the world. हम जानते हैं कि प्रभु इस ये जो महामारी है, ये बीमारी है, इसका जो इलाज है वो इसी संसार में तो है। Just open the eyes, the ears, and also the mind of the people who are looking into this. And Lord, especially I pray, God, that the scientists who are working on this will find the solution and save many lives. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग, जो वैज्ञानिक, जो डॉक्टर्स और जो अनुसंधान करने वाले लोग जो इसको ढूंढ रहे हैं, इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, इसके लिए दवाइयों को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर उनके मन को, उनके आंखों को खोल दीजिए ताकि उससे मिल सके, वो मिल सके, उसके द्वारा मानव जाति का भला हो सके। We pray for our church members, oh God. अपने कलीसिया के सदस्यों के We लिए हम pray प्रार्थना for their spiritual growth, oh करते हैं, उनकी God. आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना Lord, करते we हैं। are looking for that day when we will all meet together again, once again, gather together, worship you and praise you and sing songs of praise and thanksgiving in your presence, oh God. प्रभु, हम उस दिन के लिए लालसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो दिन जल्दी आए ताकि पूरी कलीसिया के लोग एक साथ इकट्ठे होकर आपकी स्तुति, आराधना, गीत, आराधना, प्रशंसा, तारीफ और आपके वचन के साथ प्रभु जी एक मधुर संगति के साथ प्रभु उसका आनंद उठा सकें। Lord, we pray till that time, we pray for protection of our people, oh God, especially their faith, oh God, may not fail them. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उस समय तक प्रभु जी हम सबकी सुरक्षा करिए, हमारे विश्वास को, हमारे जीवन को प्रभु, हमारे आत्मिक जीवन, सारी चीजों को सुरक्षित करिए ताकि उस समय तक हम विफल ना हो जाएं। Lord, we know that there are difficulties, practical family difficulties in this time. प्रभु, इस समय इन दिनों में पारिवारिक कई कठिनाइयां, उन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं प्रभु लोग। People who have been praying have questions. लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके मन में सवाल उठते हैं But प्रभु। Lord, you know that you are God who's faithful, you never change, you are God who's gracious, you are God who's a protecting God, you are a saving God. और प्रभु हम जानते हैं कि आप जो हैं वो कभी ना बदलने वाले, हमको बचाने वाले, हमको संभालने वाले और जीवित परमेश्वर हैं आप। Lord, so we cry to you, Lord, we say, Lord, protect our people, encourage them. Lord, the word that they hear may be a light, may be a fire in their spirit, oh God. प्रभु, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको संभालिए, उनको सुरक्षा दीजिए और जो वचन उनको सुनते हैं, वो लोग सुनते हैं प्रभु, वो उनके लिए रोशनी बन सके, एक आग की तरह प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी एक आशीष का कारण बन सके। It is only a word that will keep them alive, oh God. केवल आपका वचन ही है जो उनको जीवित रख सकता है Lord, प्रभु। it is your word that will feed them. वो केवल वचन ही है प्रभु जो उनको खिला सकता है प्रभु। Lord, it is only a word that will transform them. प्रभु, केवल आपका
वचन ही है जो उनको रूपांतरित कर सकता है। Lord, it will protect them from from discouragement and the wiles of the devil. प्रभु इस संसार में प्रभु इस निराशा से, निरुत्साह से और शैतान के फंदे से, उसके हमले से बचा के रख सकता है केवल आपका वचन। So Lord, I pray that they'll be very attentive to your word. प्रभु प्रार्थना करते हैं कि सुनने वाले लोग प्रभु आपके वचन के प्रति एकाग्रत ध्यान से They will read your word. आपके वचन को पढ़ें, They will memorize your word. आपके वचन को स्मरण They रखें, will meditate upon your वो आपके word. वचन के ऊपर मनन करें, They will bring remember the word again and again. बार बार वो वचन प्रभु उनके मन में, उनके स्मरण में आता रहे। Lord, any situation they go through, कैसी भी परिस्थिति से होके गुजरे Lord, वो, let them turn to your word, O God, वो आपके वचन की ओर फिरें and be encouraged and know that you are God. और वो इस बात को जाने कि आप ही जीवित You परमेश्वर are a हैं। very present help in trouble. और वो उनकी सारी कठिन परिस्थितियों के बीच में प्रभु आप उपस्थित हैं। So help them, O God. उनकी मदद करिए We प्रभु। pray for those who are sick. जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we just pray that some of them are sick, really sick. प्रभु कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही बीमार हैं प्रभु, Lord, we pray जो for- बहुत बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना We करते pray for a total healing. हैं। प्रभु उनकी संपूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना Yes, करते हैं। Lord, we claim this healing. उस चंगाई का दावा करते हैं प्रभु। Lord, we even claim that promise that says you sent your word and you healed us. और प्रभु हम उस प्रतिज्ञा को दोहराते हैं कि आप अपने वचन को भेजकर चंगा करते हैं। Glory to you, Lord. आपके नाम There का are महिमा। people who have lost jobs. प्रभु कुछ ऐसे लोग जिनकी नौकरी छूट गई है, There some of them are wondering what to do next. कुछ लोगों के मन के अंदर है कि अब क्या करें अब आगे, Lord, they have not they don't know anything, Lord. और कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें प्रभु। But Lord, you have to protect them. प्रभु उनको आपको You संभालना have है, to help them. आप उनकी मदद करना You have to है। help them with the work that they can do to survive and take care of their families. O God. प्रभु आप उनकी मदद करिए ताकि जो काम वो कर सकते हैं वो कर सकें और उसके द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण कर So सकें। we are in a very competitive world. प्रभु इस समय बहुत ही प्रतिस्पर्धा के परिस्थिति के अंदर हम लोग हैं। People who have money are dominating. जिनके पास पैसा अधिक है वो उनका दबाव लोगों के ऊपर है। But in the midst of all that, उन सारे लोगों के बीच Lord, में our people may be able to survive, हमारे- work, earn, and carry on their family life. हमारे लोग संभल सकें, जी सकें, काम कर सकें, कमा सकें और अपने जीवन को आगे चला The सकें। word says you are the one who gives strength to work and to earn. आपका वचन ऐसा कहता है कि आप ही वो शक्ति देने वाले हैं कि काम करें और कमा सकें। So Lord, you are the provider. इसलिए आप ही उपाय करने वाले So you will परमेश्वर। provide. आप उनके लिए उपाय You will करिए, provide the work. आप उनके लिए काम का You उपाय will provide the income. आपके उनकी आमदनी का उपाय You will करिए, protect their family. आप उनके परिवार की Lord, सुरक्षा we करिए। pray for the young people. जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं Lord, we प्रभु। pray for their future. उनके भविष्य के लिए प्रार्थना Lord, करते हैं lot of educationally they have lost much this year. और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में उन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है प्रभु। Lord, the government is planning so many changes. प्रभु सरकार जो है कई तरह के परिवर्तन की योजनाएं बना रही We है। do not know how all this will turn out in the future. पता नहीं आने वाले दिनों में भविष्य में कैसे ये तमाम चीजें पूरी हो But we पाएंगी। pray for your wisdom, O प्रभु God. हम चाहते हैं कि आपकी बुद्धि, We pray, Lord, that the rulers will submit themselves to you, O God. प्रभु जो लोग इस काम को करने वाले हैं प्रभु वो आपकी अधीनता में होकर काम करें, Because you are the only wise God. क्योंकि एक ही आप एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर That हैं। wisdom they can have. वो बुद्धि उनको मिल जाए Then, Lord, they can rule the country with peace and order. ताकि वो देश का शासन बहुत ही शांति और व्यवस्था के साथ कर सके। Lord, we pray for this service today. आज की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। And we pray, Lord, once again, we look to you for the word to come that would reach the hearts of people. प्रभु एक बार फिर से हम आपकी ओर देखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन लोगों के हृदयों में आए। It may be something that they have already known. प्रभु हो सकता है पहले से कुछ लोग जानते होंगे उन वचनों Lord, को, remind them, remind them. उनको दोबारा स्मरण दिलाइए। Lord, let them be attentive to every word.
प्रभु मदद करिए ताकि हर एक शब्द, हर एक वचन, हर एक शब्द के प्रति वो एक अपना उनका ध्यान एकाग्रचित हो सके। The scripture that is read, जो पवित्र शास्त्र पढ़ा जाता है, the words of that scripture verse, वो वचन का, बाइबल का एक एक शब्द, एक एक वचन, speak to them. उनसे बात करिए प्रभु। The Holy Spirit work in their hearts. Oh God. पवित्र आत्मा उनके हृदयों में Lord, काम it is करे। very necessary for believers प्रभु, to be ये- strong in the word and Lord have a life that is pleasing to you. प्रभु, हम विश्वासियों के, इन विश्वासियों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो अपने विश्वास में, वचन में मजबूत हो सकें और उनका जीवन आपको पसंद आने वाला हो सके। Bless them, O Lord. को आशीष दीजिए, Bless everyone, O God. हर एक को आशीष Bless दीजिए। everyone who's listening. जो लोग भी सुन रहे हैं सबको आशीष दीजिए। Glory be to your name. आपके नाम को महिमा, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Greetings to you all in the name of our Lord and Savior, आप Jesus सब, Christ. आप सबको हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन। I have a feeling, it's a strange feeling in me now, मेरे अंदर एक अजीब सी एक भावना उत्पन्न हो रही है, कुछ अनुभव मुझे हो रहा है that we should pray for the sick people. कि हम कुछ बीमार लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। We know that God is not the author of sickness. हम जानते हैं कि ये जो बीमारी है उसके पीछे परमेश्वर कारण नहीं है, It is the demons, evil spirits, and Satan. ये दुष्टात्माएं हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, शैतान की शक्तियां हैं। God has never intended for man to be sick. मनुष्य के लिए परमेश्वर ने कभी भी बीमार होने के बारे में नहीं Because of our sin, we have got some sickness. हमारे पापों के कारण कई बार हमारे जीवन में बीमारियां आ जाती हैं। We open the door for the devil to attack us with all kinds of sickness because we do commit some kind of sin. और हम जब कभी कुछ पाप कर देते हैं, कुछ गलती कर देते हैं, तो इस तरह से हम अपने जीवन के अंदर एक द्वार खोल देते हैं ताकि वो बीमारियां, शैतान जो है उन बीमारियों का आक्रमण लेकर के हमारे जीवन में आ Not जाए। always. हमेशा तो ऐसा नहीं होता। You may not have committed a sin. हो सकता है आपने कोई पाप ना किया हो, Even then, तब भी you may get some sickness. आप हो सकता है आप बीमार पड़ गए हो, Like it happened with Job. जैसे अय्यूब के साथ हुआ। So what we understand, इससे क्या समझ में आता it है? is the devil who is bringing the demons which are bringing the diseases and ये sicknesses. शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं जो बीमारी और रोग लेकर के हमारे जीवन में आते हैं। And when in the name of Jesus it is commanded, और जब यीशु के नाम से उसको, उन बीमारियों को हुक्म दिया जाता है, that pain, disease, sickness will have to go. सो तब वो दर्द, वो बीमारी, वो रोग उसको जाना ही होता है। Now, wherever you are sitting, आप कहीं, जहां कहीं भी बैठे हों, if you have some pain in some of the in your body somewhere, अगर आपके शरीर में कहीं किसी भी तरह की कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई परेशानी है, any pain, कोई भी दर्द है, any disease, कोई भी रोग है, any sickness, कोई भी बीमारी है, I don't want to name the sicknesses, मैं उन बीमारियों का नाम नहीं लेना चाहता, whatever it may be, चाहे कुछ भी नाम उसका क्यों some ना, infirmity, कोई भी दुर्बलता हो, some disability. कोई भी असमर्थता हो, Now, अभी keep your hand at that place. उस स्थान पर जहां पर वो परेशानी है, अपना हाथ उस जगह पर रख दीजिए। I'm going to rebuke that. मैं उसको डांटने जा रहा हूं। I'm going to rebuke that pain or disease or sickness in the name of Jesus. मैं उस दर्द को, उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस तकलीफ को यीशु के नाम से मैं डांटने जा रहा हूं। It may be in your head or in your feet or in your hands or wherever in some bodily parts, let it be there. But now, if you believe at this time that in the name of Jesus, when we command,
that has to go. वो आपके हाथ में हो, आपके सिर में हो, आपके पांव में हो, आपके शरीर के किसी भी भाग में हो, लेकिन यदि आप विश्वास के साथ अपने हाथ को उस स्थान पर रखेंगे और जब हम उसको यीशु के नाम से डांटेंगे, उसको जाना ही होगा। Many people have healed by this kind of prayer. कई लोग इस प्रकार की प्रार्थनाओं से चंगे हो गए। You may not be here in the church sitting, हो सकता है कि आप कलीसिया की इमारत के अंदर न बैठे but हों, wherever you are, लेकिन आप कहीं पर भी हों, now I am going to command. मैं आज्ञा देने जा रहा हूं। Keep your hand at that place. अपने उस स्थान पर अपना हाथ रखिए, Look to Jesus. यीशु की ओर देखिए, Believe विश्वास करिए। now अभी in the name of Jesus. यीशु के नाम में You pain, है दर्द, you infirmity, है दुर्बलता, you sickness, है बीमारी, you disease, है रोग, go in the name of Jesus. जाओ यीशु के नाम में, Live in the name of Jesus. छोड़ दो यीशु के नाम में, Completely be gone in the पूरी name तरह of से Jesus. चले जाओ यीशु के नाम में, Get healed in the name of चंगे Jesus. हो जाओ यीशु के नाम Pain में, completely be gone in the name of Jesus. दर्द यीशु के नाम में हुक्म देते हैं चला जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु, You have done it. आपने इस काम को कर दिया। Thank you, Lord, धन्यवाद हो प्रभु, for healing. चंगाई के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, धन्यवाद हो प्रभु for that pain has gone. कि वो दर्द चला गया। We will give you glory and हम honor. आपके नाम को महिमा देते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Let us go to the Word of God. आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलें। Mark's Gospel. मरकुस रचित सुसमाचार। You would have heard this message before. पहले भी आप हो सकता है इस संदेश को सुन चुके होंगे। You may be thinking this pastor is repeating the messages again and again. आप ये सोचते होंगे कि ये पासवान जो हैं वो संदेशों को बार बार दोहराते रहते हैं। Yes, beloved, intently and with the real intention I am doing this. मैं जानबूझ करके एक बहुत ही सच्ची उद्देश्य के साथ मैं इसको कर रहा हूं, Because many times we remember what we hear. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम सुनते हैं वो याद तो रखते हैं। You know the parable of the sower with the seed. आप उस दृष्टांत को जानते होंगे कि जो बीज बोने वाला जाता है बीज बोने के लिए, Not everybody gave the results. हर एक बीज ने वो फल, हर एक बीज से वो फल नहीं निकला, Some were fallen on the pathway. और कुछ बीज जो हैं वो रास्ते के किनारे गिरे, Some were fallen on the bushes. कुछ बीज जो है झाड़ियों में गिर गए, Some were fallen on the rocky place. कुछ जो है वो पथरीली चट्टान में जाके गिर But गए, only few have fallen in a good ground. लेकिन कुछ ही बीज थे जो एक अच्छी जमीन पर The गिरे। reason कारण we hear the word of God, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, first thing, पहली बात we forget it immediately. हम उसको तुरंत भूल जाते The हैं। second thing, दूसरी बात, we hear it, हम सुनते तो हैं, remember it, याद तो रखते हैं, but don't practice it. लेकिन उसको अभ्यास में नहीं The लाते। third thing, तीसरी बात, we hear it, हम उसको सुनते तो we हैं, love it, हम उससे प्यार भी करते but हैं, the problems of this world and the lust of this world and all the needs of this world, they come and close down the sprouting of the seeds. तो इस संसार का वातावरण, संसार का प्रेम, संसार की वो तमाम चिंताएं, तमाम समस्याएं, वो तमाम चीजें आती हैं और उस उगते हुए पौधे को, बीज के उगते हुए पौधे को, वचन को वो दबा देती हैं। Are you in these three groups? या तो इन तीन समूहों के अंदर हैं, Are you in क्या these three groups? क्या आप इन तीन समूहों के अंदर हैं? Therefore, I am repeating, इसीलिए मैं इन बातों को दोहरा रहा हूं, so that you may hear, meditate, love, and practice, that you may bring forth much fruit for the kingdom of God and for your own life. ताकि आप इनको सुने और उसको मनन करें और उस वचन से प्रेम रखें, ताकि उसको अभ्यास में लाएं और उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए और अपने भी जीवन के लिए आप फल लेकर आएं। Now, Mark's Gospel, मरकुस रचित सुसमाचार, chapter 3, उसका 3रा अध्याय, let us read verse 13 to 15. उसके 13 पद से लेकर के 15 पद तक। Mark's Gospel, मरकुस रचित chapter सुसमाचार, 3, उसका 13 अध्याय, verses 13 to 15. उसका 13 से 15। And he went up on the mountain and called to him those he himself wanted,
and they came to him. फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए. Then he appointed 12 that they may be with him and that he might send them out to preach. तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वो उन्हें भेजें कि वे प्रचार करें. And to have power to heal the sicknesses and to cast out demons. और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें. Hallelujah. हालेलुया. We are seeing two things here. हम यहाँ पर दो बातें देखते हैं. Jesus chosen some people. यीशु ने कुछ लोगों को चुन लिया. When he chose some people, जब कुछ लोगों को वो चुनता है यीशु, what the purpose behind उसके it? पीछे उद्देश्य क्या There है? are two purposes. दो उद्देश्य हैं. One is, एक ये है, number one, पहली बात, is to be with him. उसके साथ साथ रहें. And then और उसके बाद to go preach the gospel, तो वो जाएं और सुसमाचार प्रचार करें, heal the sickness, बीमारों को चंगा करें cast out the demon. और दुष्टात्माओं को निकालें. That means इसका मतलब the first purpose of God choosing you as a believer is this. और सबसे पहला उद्देश्य जो परमेश्वर का आपको एक विश्वासी के रूप में चुनने का ये है, You should spend time with God, be with God. आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के संग रहें. If you are be with God, अगर आप परमेश्वर के संग रहेंगे, you can be for God. आप परमेश्वर के लिए रहेंगे. That's the title of my message today. और आज मेरे संदेश का शीर्षक यही है, Be with God परमेश्वर के संग रहें, and be for God. परमेश्वर के लिए रहें. I repeat it. इसको मैं दोहराता हूं. Let this word go deep into your heart. ये वचन आपके हृदय के अंदर चले जाएं. Be with God, परमेश्वर के संग रहें, which will make you to be for God. ताकि आप परमेश्वर के लिए जीवन बिता सकें. So in these words we see, इन पदों के अंदर हम देखते हैं, Jesus have chosen 12 people, यीशु ने 12 चेलों को चुना and the purpose for which he chose them is to be with him. और उसका उद्देश्य था कि उसके साथ साथ रहें, To spend time with him, वह यीशु के साथ समय बिताएं, to live with him, उसके साथ जिएं, to be with him. उनके साथ बने रहें. And then और उसके बाद Jesus sends them to preach the gospel, heal the sick and cast out the demons. यीशु उन्हें बीमारों को चंगा, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए और दुष्टात्माओं को निकालने के लिए भेजता है. Therefore, beloved, इसलिए प्रियो, God has chosen you and me for this purpose. परमेश्वर ने आपको और हम मुझको इसी उद्देश्य के लिए चुना है. The purpose of God for our entire life is this: हमारे संपूर्ण जीवन का उद्देश्य ये है, to be with God परमेश्वर के साथ रहें and be for God. और परमेश्वर के लिए रहें. Hallelujah. हालेलुया. The purpose of your life is only this: आपके जीवन का उद्देश्य केवल यही है, not for earning money, पैसा कमाने के लिए नहीं, not for raising a family, और परिवार को बढ़ाने के लिए नहीं, not for going around the world. इस दुनिया में इधर उधर घूमने के लिए No, नहीं. beloved. नहीं प्रियो, God has saved your life. परमेश्वर ने आपके जीवन को बचाया God है. has forgiven your sins. परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है. And God has given you a name. परमेश्वर ने आपको एक नाम दिया You है. have become His child. आप उसके संतान बन गए The हैं. purpose is उसका उद्देश्य to है be with Him. आप उसके संग And रहें then our life should be for Him. और हमारा जीवन उसके लिए रहे. Anything what we speak, anything what we do, we should do it for the kingdom of God. और जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए हो सके. One example I bring it. एक उदाहरण मैं आपको And सुनाता we हूं will go in detail in this example. और उस उदाहरण के अंदर हम बहुत ही गहराई से और बहुत ही विस्तार पूर्वक You जाएंगे. would have heard about this example many times. आपने कई बार इस उदाहरण को सुना होगा. Last time I spoke about Daniel. पिछली बार मैंने दानियल के विषय में बताया This था. time I'm speaking about Joseph. इस बार मैं यूसुफ के बारे में आपको बता रहा Joseph that we find in the
book of Genesis. यूसुफ का चरित्र को हम उत्पत्ति की पुस्तक में हम पाते हैं। Genesis 39th chapter, उत्पत्ति 39वां अध्याय, we see Joseph there. हम वहां यूसुफ का वर्णन देखते हैं। In 3 places, 3 जगहों पर it's written like this. इस तरह से लिखा हुआ है। Verse 2, दूसरे पद में 39th chapter book of Genesis, उत्पत्ति 39वां अध्याय verse 2. और उसका दूसरा पद। The Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। Now, one demonstration I will just show you, मैं एक प्रदर्शन आपको दिखाऊंगा। a small natak, एक छोटी सी नाटिका है, but समझ लीजिए। I call it as demonstration. इसको मैं एक प्रदर्शन में बताऊंगा। That is, वो क्या है? now for example, उदाहरण के लिए Pastor Luke John is God. ये जो पास्टर लूक जो है वो परमेश्वर है I am Joseph. और मैं यूसुफ। Now, God was with Joseph. परमेश्वर यूसुफ के संग। Suppose God wants to be with me. मान लिया परमेश्वर मेरे संग रहना चाहता है। When I am here, जब मैं यहाँ हूँ, He comes with me, वो comes to me, मेरे संग आता है and He wants to be with me. और मेरे साथ संग रहना चाहता है। But if I don't stay there, अगर मैं वहां ठहरूंगा नहीं as He comes closer to और me, जब वो मेरे निकट आता है if I go, और जब मैं आगे बढ़ता if I हूँ, go, जब मैं आगे बढ़ता He हूँ, cannot be with me. वो मेरे संग नहीं रह सकता। Therefore, इसलिए how God was with Joseph? परमेश्वर यूसुफ के संग था। When God came nearer to जब Joseph, परमेश्वर यूसुफ के संग निकट आया, Joseph came nearer to God. यूसुफ भी परमेश्वर के निकट आ गया And both were together. और दोनों एक साथ हो And गए God was with और Joseph. इस तरह से परमेश्वर यूसुफ के संग। Hallelujah. 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 हालेलुया। God was with Joseph. परमेश्वर यूसुफ के संग था And he was a successful man. और लिखा है कि यहाँ पर शब्द है वो भाग्यवान पुरुष हो गया, लेकिन वास्तव में होना चाहिए कि वो एक सफल व्यक्ति हो गया। सफल व्यक्ति हो गया. He was a successful man. वो एक सफल पुरुष हो गया। Many of us we fail in our life. कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में हम असफल हो जाते In हैं। the married life we fail. अपने शादीशुदा In जीवन our में, job we fail. अपने नौकरी में असफल हो In our जाते हैं, studies we fail. अपने अध्ययन में हम फेल हो जाते हैं। Most of the reasons is, कई ऐसे परिस्थितियां होती हैं mostly the reason is, और अधिकांश कारण ये होता है God is not with us. परमेश्वर हमारे संग नहीं होता। Otherwise I will say, नहीं तो मैं कहूंगा, I am not with God. या तो मैं ये कहूं, ये ऐसे कहूं कि मैं परमेश्वर के संग नहीं हूं। If I am with God, अगर मैं परमेश्वर के संग हूं I will be a successful तो man. मैं एक सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। The 21st word says like this. 21वें पद में ऐसे लिखा हुआ है। First thing we saw in the second verse, दूसरे पद में हम लोगों ने पहली बार देखा God was with Joseph. परमेश्वर यूसुफ के साथ था Joseph was a successful man. और यूसुफ एक सफल व्यक्ति बन गया। And 21st word says, 21वें पद में देखा, but the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. लिखा है कि पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। When Joseph was with God, यूसुफ परमेश्वर के संग रहा, he received favor in the prisoner, in the jailer's eyes. और बंदी गृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर हो गई। The third place we see, तीसरे स्थान पर हम देखते हैं 23rd verse. 23वें पद में, The keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority, because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made it prosper. यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता
देता था। Whatever Joseph did, he was prosperous in it. जो कुछ भी यूसुफ ने किया वो उसमें सफल हो गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। For God to be with us, परमेश्वर का हमारे संग होना, we have to be with him. हमें उसके संग होना चाहिए। यदि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, हमको परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। आमीन, Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. For God to be with us, ये परमेश्वर हमारे संग रहे we should be with तो him. हमें उसके संग रहना है। Amen. आमीन। Then you will see the result. तब आप देखेंगे कि परिणाम आपके जीवन में होगा। One by one I will show you. एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। This message may be a short message. ये संदेश हो सकता है बहुत ही संक्षेप में हो। First 41st word chapter. 41वां अध्याय, First thing what is happening. इस उत्पत्ति 41वां अध्याय देखिए पहली घटना क्या होती है। When God was with Joseph. जब यूसुफ परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। Otherwise I will again say नहीं when तो मैं- Joseph was with God. नहीं तो इस तरह से कहूं कि यूसुफ परमेश्वर के संग रहा। 41st chapter 40th verse. उत्पत्ति 41वां अध्याय और उसका 40वां पद। I will narrate before that. उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। Pharaoh saw a dream. फिरौन ने एक स्वप्न देखा। He could not understand the meaning of it. He called all the magicians and all the wise people in his kingdom. Nobody could give the answer. Nobody could give the meaning. उस फिरौन ने जो स्वप्न देखा उस स्वप्न का अर्थ नहीं समझ पाया, इसलिए वो तमाम बुद्धिमान पुरुषों और तांत्रिकों और तमाम विद्वानों को उसने बुलाया और लेकिन कोई भी उसका अर्थ नहीं समझा पाया। Joseph was in the prison at that time. और उस समय यूसुफ बंदी गृह के अंदर बंद था। He has explained the meaning of the dreams that two kaidrog, what is? Two prisoners had the dream and Joseph explained to them the meaning of that. और क्या हुआ कि उस बंदी गृह के अंदर दो कैदी लोग थे, बंदी लोग थे, उन लोगों ने जो स्वप्न देखा था उन स्वप्नों का अर्थ यूसुफ ने समझाया था। So one of these two people और उनमें उन दो बंदियों में से एक व्यक्ति was restored in the position for helping the king as a cupbearer. और उन दो बंदियों में से एक बंदी को वो राजा का पियाऊ के रूप में उसको पदोन्नति दी गई थी। That man just remembered. और उस व्यक्ति को याद आया, Oh, there is a man, there's a young man देखो- called Joseph in the prison. अरे बंदी गृह में एक व्यक्ति है, एक जवान व्यक्ति, यूसुफ नाम का व्यक्ति है। Lord King, I tell you, राजा प्रभु, राजा स्वामी, मैं आपको बताऊं the dream I saw, जो मैंने सपना देखा था exact, whatever he gave the meaning, और जो कुछ भी उसने सपन का अर्थ बताया it has happened exactly. वो ठीक वैसा ही मेरे जीवन में पूरा हो गया। Then immediately Pharaoh called for Joseph. तो इसलिए तुरंत जो है फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। Joseph shaved and got a new dress. यूसुफ की दाढ़ी वाड़ी बनाई गई, उसके बाद जो है उसको नए कपड़े पहनाए And he गए was taken in presence of the Pharaoh. और फिरौन राजा के सम्मुख उसको प्रस्तुत किया गया। Pharaoh told him फिरौन ने the dream. फिरौन ने उसको अपने स्वप्न का वर्णन बताया। Joseph gave him the meaning. यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ बता दिया। When Joseph gave the meaning, जब- that it was very much acceptable to the Pharaoh. और जब यूसुफ ने उस राजा फिरौन के स्वप्न का अर्थ बता दिया और जब फिरौन इस बात को समझ गया, Then he made him as the governor. तब उसने उसको राज्यपाल बना दिया And he यूसुफ को, brought him out of the prison. और उसको उस बंदी गृह से बाहर He निकाल दिया made him as the governor. और उसको राज्यपाल के पद पर स्थापित कर दिया। Because the meaning that he gave was exactly what was going to happen. और क्योंकि जो अर्थ उसके स्वप्न का जो अर्थ यूसुफ ने बताया कि जो आने वाले दिनों में होने वाला था, ठीक वैसा ही बताया। And Pharaoh was pleased with that meaning. और उस स्वप्न के अर्थ को सुन करके फिरौन प्रसन्न हो गया था। So when he was made the governor, और जब उसको राज्यपाल बना दिया now गया the king says, तो राजा कहता है, Pharaoh says, फिरौन कहता है, 40th verse of chapter 41. 41वां अध्याय, उत्पत्ति 41वां अध्याय 40वें पद में ऐसे लिखा है। The Pharaoh said,
फिरौन ने कहा, You shall be over my house, and all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you. इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। You know, beloved, Joseph was taken as a prisoner and he was sold as a slave in Egypt. आप जानते हैं कि यूसुफ को मिस्र में एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया था और उसके बाद उसको बंदी गृह में डाल दिया गया And था। when he was in the prison, और जब वो उस बंदी गृह में था, so he came as a slave तो into Egypt. वहां पर उस मिस्र में वो एक गुलाम के रूप में लाया गया। But now, लेकिन अब because God was with Joseph, चूंकि परमेश्वर यूसुफ के संग था, or Joseph was with God, या यूसुफ परमेश्वर के संग था, the slave became the ruler of the whole nation. तब क्या हुआ कि गुलाम उस पूरे देश का शासक बन गया। That's why Pharaoh says, ऐसा ही फिरौन ने कहा, You shall be over my house, and all my people shall be ruled according to your word. इसलिए इसने राजा ने कहा, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। Slave becoming a ruler of a nation. देखिए, गुलाम एक पूरे देश का शासक बन गया। What is the secret? क्या भेद है इसके पीछे? God was with Joseph, or I will say, Joseph was with God. परमेश्वर यूसुफ के संग था, या मैं कहूंगा कि यूसुफ परमेश्वर के संग था। Nobody can stop your promotion. कोई भी आपकी उन्नति को रोक नहीं सकता। Nobody can stop your increase. आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता। Nobody can block your ways. आपके मार्ग को कोई अवरोध नहीं कर सकता। As long as you are with God, जब तक आप परमेश्वर के संग संग रहेंगे, He will help you like this. वो आपको इस तरह से मदद You करेगा। may start with a low level, आप हो सकता है बहुत ही निम्न स्तर से शुरुआत करेंगे, like Joseph. जैसे यूसुफ। But if you are with God, लेकिन अगर आप परमेश्वर के संग रहेंगे, you will go by heights and heights and heights and heights. आप ऊंचे 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 और ऊंचे पर चले जाएंगे। 41st chapter again. 41वां अध्याय फिर से We will देखें, read verse 42 and 43. उसके 42 और 43 पद को देखें। 42 verse. 42वां पद, Then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand. तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। Signet ring. देखिए, हाथ की अंगूठी, What does it mean? इसका मतलब क्या है? If any letter is written, अगर कोई भी पत्र लिखा जाता है, we used to sign with the pen nowadays. तो आजकल के दिनों में हम अपने पेन से उसमें हस्ताक्षर करते But हैं। in those days, लेकिन उन दिनों the में king will have a ring. राजा के पास एक अंगूठी होती That's थी, called a signet ring. उसको राज अंगूठी कहा जाएगा। From that word only the signature word comes. और वो उसको सिग्नेट रिंग कहा जाता था, अर्थात हस्ताक्षर की अंगूठी, और उसी शब्द से ही सिग्नेचर शब्द निकला है। When the return is written and completed, जब कोई लेख या कोई आदेश पूरा करके लिख दिया गया जाता the था, king will put his anguti, his ring, signet ring at which will show the authority. तब वो अंगूठी जो राजा के हाथ में होती थी, सिग्नेट रिंग, उससे उस अंगूठी से उस पत्र के ऊपर मोहर लगती थी। इस तरह से वो पत्र के अंदर एक अधिकार आ जाता था। Oh, authority came to Joseph. अधिकार यूसुफ के पास आ गया। Look at that. When God was with Joseph, जब परमेश्वर यूसुफ के संग था, Joseph was with God. यूसुफ परमेश्वर के संग था, Authority will come. अधिकार उसके पास आ गया। Authority came to him. अधिकार उसके पास आ गया। And the 43rd verse. और 43वें पद में, And he had him ride in a second chariot which he had, and they cried out before him, bow the knee. So he set him over all the land of Egypt. और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। Bow down your knees. अपने घुटने टेक कर दंडवत करो, That is authority. इसको कहते हैं अधिकार। Oh, hallelujah. हालेलुया। The slave became
great authority. He had देखिए- great authority because Joseph was with God. और देखिए एक गुलाम एक बहुत बड़े अधिकार में आ गया, एक प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि वो गुलाम यूसुफ परमेश्वर के संग संग था। The next one, अगली बात 44th verse. 44वें पद में, Pharaoh also said to Joseph, I am Pharaoh, and without your consent, no man may lift his hand or foot in all the land of Egypt. फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। तेरी आज्ञा के बिना हाथ और पैर नहीं हिलाएगा। Amen. Without your consent, तुम्हारी अनुमति के बिना nobody can take their foot, lift up their feet or move their hand. कोई भी अपना हाथ नहीं हिला सकता, कोई भी अपना पांव नहीं उठा सकता। Joseph had got great power Yusuf because के- Joseph was with God. यूसुफ के पास इतनी बड़ी सामर्थ्य, इतना बड़े अधिकार आ गया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के साथ था। Hallelujah. 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 A slave became a ruler. एक गुलाम एक शासक बन गया, Authority came to him. अधिकार उसके पास आ गया, Power came to him. शक्ति उसके पास आ गई। And now the 41st chapter, 57th verse. और उसके 41वां अध्याय उसके 47वें पद में, So all countries came to Joseph in Egypt to buy grain because the famine was severe in all lands. और 57th verse. 57 पद में ऐसे लिखा है कि इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। Oh, the Pharaoh is the king there. देखिए फिरौन तो उस समय राजा था, But nobody went to लेकिन Pharaoh. कोई उस फिरौन के पास नहीं The गया। Bible says बाइबल कहती है all countries came to Joseph. पृथ्वी के सारे लोग यूसुफ के पास आ गए। God is with you. यदि परमेश्वर आपके संग है, All countries, all people will come to see you. सारे देश और सारे लोग आपको देखने के लिए आ That जाएंगे। is what is going to happen in the 1000 years of reign in this world when we are ruling over this earth along with the Jesus और Christ. यही बात पूरी होगी जब 1000 वर्ष का राज्य आएगा, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, उस समय ये बात होगी। They will come to us. लोग हमारे पास Come आएंगे on, take us to the Lord. और कहेंगे कि हमें प्रभु के पास ले चलो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Instead of coming to Pharaoh, all the nations are seeking Joseph. Where is Joseph? Where is Joseph? बजाय लोग जो हैं फिरौन के पास जाए, लोग जो हैं यूसुफ के को ढूंढने लगे, यूसुफ कहाँ है, यूसुफ कहाँ है, मुझे उसके पास ले चलो। I remember an example, another example. एक और उदाहरण मुझे याद आता है, It's in the New Testament. नए नियम में John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने He वाला, was in the wilderness. वो जंगल में था, He was in the wilderness. वो जंगल में था। He was not eating roti, dal, no, nothing. वो रोटी दाल ऐसा कोई ऐसा खाना नहीं खाता He था। was eating what? वो क्या खाता था? Locusts टिड्डियां and wild honey. और जंगली शहद, टिड्डियां खाया करता था। He was a jungly man. वो एक जंगली व्यक्ति था, He was not a sugar man. वो शहर का रहने वाला और शहर का रहने वाला नहीं था। But we read लेकिन हम पढ़ते हैं all Jerusalem, कि पूरे यरूशलेम के लोग, all Judea, पूरे यहूदिया के and लोग beyond Jordan, और यरदन के पार के उस सब लोग, all the people came to the wilderness where
John the Baptist was. सारे लोग उस जंगल में आ गए जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। Why? क्यों? Even though John the Baptist was in the wilderness, he was with God. यद्यपि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में था, लेकिन यूहन्ना परमेश्वर के संग संग था। Beloved, when God is with you, प्रियो, यदि जब परमेश्वर आपके संग होता है, people will seek you. लोग आपको ढूंढते हुए Where आएंगे। is that Baba? कहाँ है वो बाबा जी? Where is that Bhaiya? कहाँ वो भाई? Where is that Sahib? कहाँ वो साहब है? मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ. I want to get him prayed. मैं चाहता हूँ कि वो I मेरे want to get prayed for. मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए प्रार्थना They will करे। come to you. लोग आपको ढूंढते हुए Where आएंगे। is so and so? कहाँ है वो फलां व्यक्ति? कहाँ है? God is with you. परमेश्वर आपके संग है। Same thing that happened to Joseph, the same thing that happened to John the Baptist will happen to you and to me और also. ठीक जैसा यूसुफ के साथ हुआ, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ हुआ, वैसे ही मेरे और आपके साथ भी हो सकता है यदि हम परमेश्वर के संग संग रहेंगे। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Another thing. एक और बात, 6th verse, छठे 42nd chapter. 42वां अध्याय, उत्पत्ति 42वां अध्याय, 42nd chapter, 42वां अध्याय verse 6. और उसका छठा पद। Now Joseph was governor over the land, यूसुफ and it was he who sold to all the people of the land, and Joseph's brothers came and bowed down before him, their faces to earth. यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था, इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। Who are they? कौन लोग थे वो? Joseph's brothers. यूसुफ के भाई लोग। But what they did, उन लोगों ने क्या किया था? they wanted to kill him. वो उनके भाई लोग तो उनको मार डालना चाहते थे। They became jealous of Joseph वो यूसुफ से ईर्ष्या रखने लगे and they थे wanted to kill him. और वो उनको मार डालना चाहते But थे। somehow God's hand was upon Joseph. लेकिन किसी तरह से परमेश्वर का हाथ यूसुफ के ऊपर था The dream that Joseph saw, it became true. और जो स्वप्न यूसुफ ने देखा वो सच्चा हो गया। The enemy, the brothers came उसके भाई आए without knowing Joseph is the और governor. उनको पता Governor is Joseph. उनको पता नहीं था कि उसका भाई यूसुफ ही वो राज्यपाल के पद What पर they है। did, उन्होंने क्या they किया? bowed down. वो उनके सामने दंडवत हो गए। They bowed down. वो on दंडवत हो गए faith. और बिल्कुल सामने लेट गए। Who are they? कौन लोग थे वो लोग? Those who wanted to kill him, now they are bowing down before him. वो लोग जो यूसुफ को मार डालना चाहते थे, वही लोग यूसुफ के सामने दंडवत हो गए। Hallelujah. 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 When God is with you, जब परमेश्वर आपके संग है, when you are with God, जब आप परमेश्वर के संग हो, those who sought for killing Joseph, जो लोग यूसुफ को मार डालना चाहते थे, they now bow down before him. वे उसके सामने दंडवत हो गए। Enemies will become your friends. देखिए, शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। All the enemies' minds will be changed. सारे शत्रु जो आपके विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, उनका मन बदल जाएगा। They will come to you and they will praise you. वो आपके सामने आएंगे और आपकी प्रशंसा They will करेंगे। bow down before वो you. आपके सामने झुक जाएंगे। You may be thinking they are enemies. वो आप सोचेंगे कि वो लोग तो शत्रु थे। When God is with you, जब परमेश्वर आपके when संग, you are with जब God, आप परमेश्वर के संग, they will bow down वो before you. आएंगे और आपके सामने दंडवत हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The next one. अगली बात, God used through Joseph to create a nation. परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल करके एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। 46th chapter. 46वां अध्याय, उत्पत्ति Chapter 46. 46वां अध्याय, Verse 3. उसका तीसरा पद। Chapter 46, verse 3. 46वां अध्याय, तीसरा पद। So he said, that is, तो उसने कहा, God is saying. परमेश्वर कह रहा, So he said, I am God, the God of your father. Do not fear to go down to Egypt, for I will make of you a great nation there. उसने कहा, मैं परमेश्वर हूं, तेरे पिता का परमेश्वर,
तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। Now, Joseph's father was Jacob, or otherwise you can call him Israel. और यूसुफ का पिता याकूब, या कह सकते हैं कि इस्राएल। So Israel did not know whether he can go there or not. इस्राएल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां जा सकता है कि नहीं जा सकता। But famine was there. लेकिन अकाल तो था वहां। And he found out that his son is alive. और उसने पाया कि उसका बेटा जीवित है। The second word says, और दूसरा पद कहता then है, God spoke to Israel in the vision of the night and said, Jacob, Jacob. And he said, here I am, here am I. और तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? Then we see the third verse. तीसरे पद में कहता है, Then God said to Jacob, परमेश्वर ने याकूब से कहा, I am God, मैं परमेश्वर हूँ, the God of your father. Do not fear to go down to Egypt, तू तेरे पिता का परमेश्वर, तू मिस्र में जाने से मत डर, for I will make of you a great nation there in Egypt. क्योंकि मैं तुझसे वहां मिस्र में एक बड़ी जाति बनाऊंगा। If Joseph would not be there, अगर यूसुफ वहां न होता, Israel will not go there. इस्राएल वहां नहीं जाता। Because Joseph was there already, the governor. क्योंकि यूसुफ पहले से ही वहां पर राज्यपाल था, He had authority. उसके पास अधिकार He था, had power. उसके पास शक्ति And he थी, was everybody. और उसके पास सब कुछ था। So, इसलिए when Israel went, जब इस्राएल वहां गया, 70 or 70 people here, around 70 people only went. लगभग 70 लोग वहां पर गए। You know, when they came out of Egypt, जब मिस्र से बाहर निकले, there were 20 lakhs of Israelites. 20 लाख इस्राएली लोग निकले। 70 people went देखिए, 70 लोग वहां पर गए at the time of Joseph. यूसुफ के समय। But when they were delivered from Pharaoh, लेकिन जब वो फिरौन से छुड़ाए गए, after 400 years, 400 वर्ष के पश्चात 20 lakhs of people were there. It was a nation born in one day. 20 लाख लोग वहां पर थे, और वो एक राष्ट्र का निर्माण हो गया एक ही दिन में। Hallelujah. हालेलुया। If Joseph would not be there, अगर यूसुफ वहां ना होता मिस्र में, the Israel nation could not have been happened. तो इस्राएल राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You see, just one young man देखिए, एक जवान व्यक्ति के कारण, being with God. परमेश्वर के संग होने के What कारण, are all the miracles are happening देखिए, in his life and his father's life? In the whole nation is born there. और देखिए कि उसके जीवन में कैसे आश्चर्य कर्म हुए, उसके पिता के जीवन में कितने आश्चर्य कर्म हुए, उसके बाद एक नए राष्ट्र का उदय हो गया। Hallelujah. हालेलुया। It's all because Joseph was with God. ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के संग था। Today Israel is there. आज इस्राएल राष्ट्र है। You know the basic reason. इसके पीछे मूल कारण, One young man, 17 years of old, एक जवान 17 वर्ष का लड़का spending time with God, परमेश्वर के संग समय व्यतीत करने वाला, loved God, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, be with God. परमेश्वर के संग रहने वाला, Because of that, और उसके कारण today that nation is there. आज विश्व में एक देश इस्राएल नाम का देश है। Amen. आमीन। Hallelujah. 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 Beloved, प्रियो, let us be with God. हम परमेश्वर के संग रहें। How to be with God? कैसे हम परमेश्वर के संग रहें? I have already told you मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं, about prayer. प्रार्थना के संबंध में। I have told you about fasting. मैंने आपको उपवास के संबंध में बताया। Maybe hereafter, if the Lord wills, I will speak about the Word of God, और studying, meditating God's Word, और इसके बाद giving importance to God's Word. और इसके बाद यदि प्रभु ने चाहा तो मैं आपको परमेश्वर के वचन के संग समय बिताना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, मनन करना और ध्यान लगाना, उसके विषय में And बताऊं। worshiping God, और परमेश्वर की आराधना करना, prayer, प्रार्थना, fasting, उपवास, Word of God, परमेश्वर का वचन and
worship. और आराधना, That makes you to be with God. ये सब बातें मिल करके आपको परमेश्वर के संग रहने के लिए मदद Let करती me है। tell you, मैं आपको बताऊं if you प्रिय, are a young man, यदि आप जवान हैं, don't look to the left or the right. आप इधर उधर न देखिए, Look to God for your future. अपने भविष्य के लिए परमेश्वर की ओर देखिए। You will see miracles will take place in your life. आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो Your जाएंगे। future will be secured and miraculous. आपका भविष्य जो है वो सुरक्षित होगा, बहुत ही अद्भुत तरीके से सुरक्षित हो Even जाएगा। if maybe you may be a parent, हो सकता है कि आप माता पिता हों, you be an example. आप एक उदाहरण बन जाइए। Read Bible, बाइबल पढ़िए, pray, प्रार्थना करिए, fast, उपवास रखिए, worship. आराधना करिए। Teach your children to be like that. अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए You will. कि समान बने। You will see your family will flourish. आप देखेंगे कि आपका परिवार जो है उन्नति करेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना Father, करें। we thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद We देते give you all the glory and honor. हैं, आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। God, I pray, पिता, हम प्रार्थना help करते हैं, me मेरी मदद and करिए help all of us. और हम सबकी मदद And करिए। whoever is seeing this video जितने भी and लोग- listening to the word of God, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं, let them take a decision प्रभु today. वो आज एक फैसला लें, Convict them, Lord. उनको कायल करिए प्रभु, Without God, they can do nothing. कि बिना परमेश्वर के वो कुछ भी नहीं कर That's what पाएंगे। Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा, Without me, मेरे बिना, without me, you Me- can do nothing. मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। Help us to be abiding in you, Lord. हमारी मदद करिए ताकि हम आप में बने रहें, Be with you, आपके संग बने रहें, so that we may be bringing glory to your kingdom ताकि हम आपके राज्य को महिमा ला सके and help our family, और हमारे परिवार की मदद करिए प्रभु, our generation, हमारे आने वाली पीढ़ी को, our relatives, हमारे रिश्तेदारों को, co-workers, हमारे सहकर्मियों को, wherever we are. जहां जहां भी हम हों, Lord, use us हमको इस्तेमाल करिए like you used Joseph. जैसे आपने यूसुफ को इस्तेमाल किया। Thank you, Lord. धन्यवाद हो We प्रभु। give you all the glory and honor. सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।